Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 20 of class 5th super syllabus. लास्ट क्लास में हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स यानी कुछ फैक्ट्स। इस क्लास में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स की। देखिए, मल्टीप्लिकेशन को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। मल्टीप्लिकेशन जो है आपका हो सकता है कि एक सिंगल डिजिट के नंबर को सिंगल डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े, हो सकता है आपका मल्टी डिजिट को एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़े। मल्टी डिजिट का मतलब है एक से ज्यादा डिजिट्स होंगी, ठीक है। ऐसे नंबर को 1 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, हो सकता है मल्टी डिजिट को मल्टी डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़े, मतलब दोनों ही नंबर्स में एक से ज्यादा डिजिट्स हों। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग होता है रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन को हम नंबर लाइन पे भी कर सकते थे, लेकिन आप ध्यान देना 1 डिजिट इंटू 1 डिजिट जो है आपका, ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपका जो है टेबल्स है। क्या है? टेबल्स, ठीक है। 0 से लेकर के 9 तक के टेबल्स हैं, ठीक है। सभी को ये याद होंगे, मुझे पता है, ठीक है। और ये कैसे बने हैं टेबल्स? ये टेबल्स या तो आपका रिपीटेड एडिशन से बने हैं या फिर आपका नंबर लाइन से बने, ठीक है। आप नंबर लाइन पे भी करके ये टेबल्स बना सकते हो और रिपीटेड एडिशन से भी बना सकते हो, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक के टेबल सभी को याद होने चाहिए। अब दूसरी चीज कि मल्टी डिजिट इंटू 1 डिजिट, मतलब एक से ज्यादा डिजिट के नंबर को एक सिंगल डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना हो या फिर दोनों ही नंबर्स आपके एक से ज्यादा डिजिट के हों, तो आप रिपीटेड एडिशन यूज करोगे क्या? नहीं। अगर आप रिपीटेड एडिशन यूज करोगे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हम इन दोनों कैटेगरीज को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टेबल्स, ठीक है। इस फर्स्ट कैटेगरी का यूज करके हम बाकी बची मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको एक एक दो एग्जांपल्स बता देता हूं क्योंकि ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट करेंगे नहीं। आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, ठीक है। सपोज करो आपसे बोला जाता है 324 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो आप देखोगे यहाँ पे एक से ज्यादा डिजिट का नंबर है और यहाँ पे एक सिंगल डिजिट का नंबर है, तो ये आपका सेकंड टाइप है, मल्टी डिजिट इंटू 1 डिजिट, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट करना है, अगर सिंगल डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना आता है, ठीक है, किसी भी नंबर डिजिट के नंबर को, तो आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करना। 7 4 जा 28 का 8 लिख देंगे, आगे कैरी 2 हो जाएगा, ठीक है। 7 2 जा 14, 14 एंड 2 16 का 6 कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 3 जा 21, 21 एंड 1 20, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप में से कुछ बच्चे इसको ऐसे करोगे, भाई इसका मीनिंग भी तो सेम है, आप यहाँ पे भी तो कैरी ऊपर ही लिख रहे हो ना, तो अवॉइड करना इस चीज को, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो ये आपका स्मार्ट वर्क लगेगा, ठीक है। आपको एक ही लाइन में आंसर आना चाहिए, सिंपल। अब हम बात करते हैं, सपोज करो ये आ जाता है 423 इंटू 37। अब आप यहाँ पे देखो दोनों ही जो नंबर्स हैं आपके वो मल्टी डिजिट नंबर्स हैं, मतलब एक से ज्यादा डिजिट्स हैं दोनों ही नंबर्स के अंदर। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? कॉलम मेथड यूज करते हो, ठीक है। कॉलम मेथड मतलब एक नंबर को दूसरे के ऊपर लिखते हो तब मल्टीप्लाई करते हो 1 बाय 1। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स हो ना उसको ऊपर लिखा करो। 423 में ज्यादा डिजिट्स थे, 3 डिजिट्स थे, उसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। ऐसा करने से थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको कर देते हैं, आपको सभी को आता है कैसे करते हैं। पहले हम 7 का टेबल पढ़ेंगे हर एक नंबर में, फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे और फिर जो भी आएगा उनको ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बताइए मुझे। आंसर आ गया होगा सभी का। आपने क्या किया? 7 इंटू 3 किया, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14 एंड 2 16 कैरी 1, 7 4 जा 28 एंड 1 29, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। फिर यहाँ पे आप क्या करते हो, या तो 0 लिखते हो या फिर क्रॉस लगाते हो, ठीक है। इसके बाद 3 का टेबल आपने पढ़ा होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। इसके बाद में इनको आपने ऐड किया होगा तो 1 5 6 5 1, ठीक है। ये सभी का आंसर होना चाहिए था। तो आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था कि आपको एक तो 0 से लेकर 9 तक टेबल्स याद होनी चाहिए। दूसरी चीज कि अगर आपकी मल्टी डिजिट इंटू मल्टी डिजिट आती है तो आपने उस नंबर को ऊपर लिखना है जिसमें ज्यादा डिजिट्स होते हैं, ठीक है। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना जिनके लास्ट में जीरोस होती हैं।
ठीक है। ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करने के लिए आ सकते हैं जिनके लास्ट में जीरोज होती हैं। तो क्या करना है हमने, सपोज करिए आपको क्वेश्चन आ जाता है 272 इंटू 30, सिंपल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो भी जीरो हो उसको इग्नोर कर देना। हो सकता है दोनों नंबर्स में जीरो हो, जैसे एक एग्जांपल इस टाइप से आ सकता है 60 इंटू 800, ठीक है। हो सकता है एक नंबर में जीरो हो सकता है दोनों नंबर्स में जीरो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करना है, जीरो को इग्नोर कर देना है, ठीक है। इसको भूल जाओ, ठीक है। इसको भूल जाओगे तो क्या दिखेगा आपको 272 इंटू 3, ठीक है। मतलब एक मल्टी डिजिट नंबर को एक सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको सिर्फ, तो आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6 एंड 2 इज 8, सिंपल। लेकिन अब ये फाइनल आंसर नहीं है, हमें क्या करना है, जो जीरो हमने इग्नोर की थी, जितनी भी जीरो आपने इग्नोर की थी इसके पीछे आपने लगा देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ नहीं आया तो इसको समझते हैं, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जितनी भी जीरोस थी उनको इग्नोर कर दो, इसको भी भूल जाओ और इन दोनों जीरोस को भी भूल जाओ, ठीक है। जब आप इन जीरोस को इग्नोर कर दोगे तो आपको क्या दिखेगा, 6 इंटू 8, इग्नोर करना है, भूल जाना है उनको। 6 इंटू 8 कितना होता है आपका, 48 होता है। लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं। जिन जीरोस को हमने इग्नोर किया था उन्हें पीछे लगा देना है। एक जीरो ये थी, दो जीरोस ये थी, यानी सारी की सारी तीनों जीरोस को हमने पीछे लगा दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, सभी को पता है 10, 100, 1000 से अगर यानी इस टाइप के नंबर से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो आपने क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता। 10 के लिए उस नंबर के आगे आपने एक जीरो लगानी होती है, 100 के लिए आप उस नंबर के आगे 2 जीरो लगा दोगे, 1000 के लिए 3 जीरो लगा दोगे, और इसी टाइप का कोई नंबर आता है तो आपको पता है कितने जीरोस लगाने हैं। नंबर में जितने जीरोस हो उतने जीरो उस नंबर के पीछे लगा देने हैं। एक दो एग्जांपल इसके बता देता हूं। सपोज करो आपको बोला जाता है 273 इंटू 100, तो मैंने आपसे बोला था 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ईजी है, सबसे ईजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं होता। जिस भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। और उसके आगे कितने जीरो लगाने हैं, जितने यहाँ पे इस नंबर में जीरो थे, ठीक है। 10, 100, 1000 जैसे नंबर्स में जितने भी जीरो हो उतने जीरो लगा देना। 2 जीरो थे, 2 जीरो लगा देना, सिंपल। सपोज करो आपसे बोला जाता है 98 इंटू 10, तो 98 को सेम लिखा और यहाँ पे एक जीरो था तो मैंने यहाँ पे एक जीरो लगा दिया, सिंपल, ठीक है। 1000 हो तो 3 जीरो लगा देंगे, 10,000 होगा 4 जीरो लगा देंगे। हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए 100 इंटू 100, तो अब क्या करोगे भाई, किसी एक नंबर को लिख लो सेम, ये मैंने सेम लिख लिया, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके 2 जीरोस यहाँ लगा देंगे, ये आपका 10,000 आंसर हो जाएगा। आई होप कि आज की क्लास में जितने टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इन टॉपिक्स से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन इजीली अपनी बुक का सॉल्व कर सकते हो।